आदाब दोस्तों। लोगों की बहुत डिमांड है कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में कोई वीडियो बनाए। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला है, नहीं बना पा रहा था। वैसे ये भी मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। मेरे 4 सब्जेक्ट बहुत प्यारे हैं, उस पर मैंने गवर्नमेंट को कई बार लिखा है। एक मनरेगा, एक हेल्थ, और एक शिक्षा, और एक पूर्ति। इसके बारे में जो मैंने गवर्नमेंट को कई बार लिखा था वो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, और वो लेटर भी दिखाऊंगा। अगर वो चारों सही कर देते ना तो देश विकसित हो जाता है। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, विकसित संकल्प विकसित, सबकी ज़रूरत नहीं थी। उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा इन चारों योजनाओं के ऊपर। तो स्वास्थ्य विभाग मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, लेकिन उस पर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है। मतलब 100% है। 1-2% है, 40-50% ये समय 100% पूरा पैसा खा जाना। इस पर मैंने बहुत रिसर्च की और बहुत लड़ाई भी लड़ी है, और कई टाइप से लड़ाई लड़ी है, लेकिन जीत नहीं पाता हूँ। जीत इसलिए नहीं पाता हूँ कि सारे काम छोड़ के अगर इसी पर लग जाऊँ तभी जीत पाऊँगा, और लोग भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसमें वीडियो बताऊँगा क्या क्या कैसे था, तो शुरू से बताऊँगा। तो कई वीडियो बनेगा, तो मैं आज के बता देता हूँ। स्वास्थ्य विभाग में पहले दवाओं का घोटाला होता था, दवा सप्लाई का। असल में सरकार की योजना है कि दवाएं फ्री में दी जाएंगी, ज़माने से योजनाएं हैं। तो दवाएं फ्री में दी जाएंगी मरीजों को। फ्री में कौन देगा? अस्पताल वाला देगा। जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जो पेशेंट जाएंगे दिखाने, वो उनको दवाएं फ्री में देंगे। मिलती नहीं थी लोगों को, तो उसकी शिकायत होती, कंप्लेन होती कि भाई वो दवाएँ जो जाती हैं उसको लोग बेच लेते हैं, डॉक्टर कंपाउंडर मिल के बेच लेते हैं, मरीजों को दी ही नहीं जाती। तो सरकार के यहाँ जब उनके कान में बात गई तो ऐसा नहीं था वो जानते नहीं थे, वो मिली भगत से बेचते थे, लेकिन उनका बड़ी बदनामी हो रही है, अब तो कुछ करें। तो पता चला कुछ है, किसी जाहिल ने स्कीम बताई कि उसमें ऐसा करें सर कि इस पर नॉट फॉर सेल लिखवा दें, तो कोई बेचेगा तो पकड़ा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम। तो कुछ साल ये स्कीम चली। वो जो दवाओं के पत्ते सरकारी अस्पताल के लिए बनाती थी कंपनियाँ, उस पर लिखती थी नॉट फॉर सेल, तो कहते थे बिकेगा नहीं, हालांकि वो भी बिक जाता था। नॉट फॉर सेल पे एक स्टिकर चिपका देते थे और बेच लेते थे। तो बाद में वो भी खबर जाने लगी कि भाई वो नॉट फॉर सेल वाली बिक जाती है, और दवाएं लोग फर्जी करते हैं, नहीं देते मरीजों को और बेच लेते हैं। तो फिर किसी मघोचर ने आइडिया दिया कि सर ऐसा किया जाए, सरकारी अस्पताल के लिए जो दवाएँ बनाए कंपनी, उस पर क्या तो हिंदी में सब लिखें, सारी चीज़ें हिंदी में लिखा जाए। तो जब वो मेडिकल वाला कोई किसी को देगा तो समझ जाएंगे हिंदी में सरकारी दवा बेच रहे हैं, तो वहाँ पकड़ा जाएगा। क्या आइडिया था यार, ये निकम्मे कामचोर आइडिया बड़ा भयानक देते हैं। तो कुछ दिन चला, 1-2 साल चला था वो हिंदी वाला, उसका भी तोड़ निकाल लिए लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा समस्या आ रही यार, पैसा मतलब अर्निंग कम हो गई। पहले इतना रुपया आता था, बजट का इतना % दवाओं ले जाता, तो सीधे हम लोग को मिल जाता था बेच के। क्या किया जाए यार, घाटा कैसे पूरा किया जाए? तो नया आइडिया निकाला गया। उसमें ये हुआ कि सभी अस्पतालों को टारगेट दे दिया गया कि तुम जितने मरीज़ ओपीडी में देखते हो, क्योंकि देखता तो कोई नहीं है, हर छोटे बड़े अस्पताल में ओपीडी चलता है, वो लिख देते हैं 200-250 नाम, 200-250 नाम लिख देते हैं कि इतने लोगों को मैंने देखा, इतनी ये दवाइयाँ ये इनको दी। वो पूरे महीने का वाउचर बना देते, इतनी दवाएँ हमने खर्चा की फला कंपनी की। वो अस्पतालों से सब जिले पे आती, जिले पे से सीएमओ कलेक्ट कर लेता था, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देता था। स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्टर जो रहता था वो दवा कंपनियों को बता देता था इतने के वाउचर बन गए, तुम इतने का वाउचर दे दो हमको और हम पेमेंट कर देते हैं, तुम पैसा रिटर्न कर देना। ये बहुत भयानक खेल था और चला, कई साल चला। फिर मैं इसके पीछे लगा और बहुत बड़े पैमाने पे लगा और बहुत लोगों को लगाया, लेकिन लोग साथ नहीं देते। मैंने कई लोगों को खड़ा किया अस्पतालों पे कि आप 10 बजे से 4 बजे तक कैमरा लेके खड़े रहो और देखो डॉक्टर साहब कब आते हैं और कितने मरीज जाते हैं। फिर मैं उन अस्पतालों के जो ओपीडी का रजिस्टर रहता तो उसकी कापी RTI से मांगी, तो एक दिन 200-200, 250-250 पेशेंट रहते, तो एक ही नाम 10 बार 20 बार लिखा रहता है। अरे अब फर्जी नाम लिखना है तो कितनी बार क्या लिखेगा यार आदमी? फर्जी 250 नाम मैं बोल दूँ लिखने के लिए, एक दिन तो मेहनत करके लिखो, बाद में बोला रिपीट यार, 15-20 नाम के बाद फिर वही पहला वाला नाम, फिर ऐसे पहला नाम, ऐसे लिख के वो था। और मेरे पास रिकॉर्डिंग रहती कि भाई आप आए ही नहीं तो ओपीडी चलाया कैसे, इतना कैसे क्या किया। तो उस टाइम मैंने इन लोगों को पकड़ा। अच्छा, एक साइड निचली वाली जो खर्चा करना दिखाती तो वो तो पकड़ लिया, अब मैन्युफैक्चर को पकड़ना था।
उसमें क्या था, सिप्ला है, रैनबैक्सी है, अरविंदो फार्मा है, मैकफे है, मैकलॉड्स है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इनसे ये लोग दवाएं खरीदते थे, सरकार खरीदती थी और सप्लाई करती थी लोगों को। ये कैसे पकड़े जाएं? तो ये एक B12 आता है। B12 एक केमिकल है जो अधिकांश दवाओं में यूज़ किया जाता है, वो बाहर से आता है, इंडिया में नहीं बनता, बाहर से ज़्यादातर जर्मनी से मंगाया जाता है। तो उसके मैंने इंपोर्ट की डिटेल मांगी कि किन किन कंपनियों ने कितने B12 मंगाए। तो काम तो बड़ा था, लेकिन ये एक क्लिक में आ गया कि भाई इस कंपनी ने इतना मंगाया, इस कंपनी ने इतना मंगाया, इस कंपनी ने इतना मंगाया। तो जो कंपनियों ने दवाएं बनाई थी, प्रोड्यूस की थी अपने यहाँ से, B12 वाली दवाएं, वो कई गुना ज़्यादा दिखाई अपने बाउचर में। जैसे उन्होंने बताया B12 जिसमें यूज़ होता है उसके 1 लाख टेबलेट बनाए हैं, और पता चला B12 केमिकल कितना मंगाया, बोले 100 का मंगाए हैं। तो भैया ये बिना B12 डाले बना दिए थे क्या? उससे मैंने मैच करा के वहाँ दवा कंपनियों को पकड़ा और यहाँ इसकी OPD को पकड़ा। खैर चला ये प्रकरण, और बाद में एक मंत्री जी थे, वो बेचारे, उनके ज़माने जब मैटर आया और रगड़ने की बारी आई तो बीमार थे बेचारे, और कई लोगों ने कहा साहब भाई जाने दीजिए, आखिरी वक्त है, फंस जाएंगे, बुढ़ापा रद्द हो जाएगा, जेल जाएंगे। क्योंकि उसके पहले NRHM वाला हुआ था, बेचारे टॉपर IAS थे शुक्ला जी, वो भी जेल चले गए थे। तो ऐसे भी जाते। तो मैंने क्या मालूम, क्या मेरा दिल बोला या क्या हुआ, उस मैटर को वहीं मैंने दबा दिया। वरना B12 वाले से जो पकड़ा था ना, और इनकी OPD, तो जो दवाओं पे नाम पर्चा लिखते हैं ना, हिंदी में लिख दो और नॉट फॉर सेल लिख दो, ये आप लोग को जो बताता हूँ आप लोग देखे होंगे, सबके सामने गुजरा होगा कि किसी ज़माने में नॉट फॉर सेल लिख के आती थी, फिर हिंदी में आती थी, उसका सब खत्म हो गया। अब दवा वो आती ही नहीं, पर्चा बन के चला जाता कि हमने 250 टेबलेट ये, 200 टेबलेट ये खर्चा कर दिया और गया। तो उसका वो बिल दे देते थे और वो पैसा दे देता था, और पैसा वो कंपनी वाला वापस कर देता था। वो फिर नीचे तक वो डॉक्टर साहब OPD वाले तक बढ़ता था। तो ऐसा नहीं है ये, मतलब मैं जो वीडियो जारी कर रहा हूँ ना, इस पर कुछ लोग कनकनाएंगे कि ऐसे कैसे कह रहा है, इसके ऊपर केस कर दो। तो मैं आमंत्रित करता हूँ लोगों को केस के लिए, तो मेरे पास कागज़ गायब नहीं होता है। वो B12 वाला आज भी रखा हूँ, इनके OPD वाला भी रखा हूँ, 60 दूंगा मिला के ना, तो सारा नोटिस घुस जाएगा उसी में। तो आज के लिए मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में जो बता रहा हूँ इतना ही बताऊँगा, और बाकी और आगे बताऊंगा। 2018 से 2023 तक जो अम्बेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग का घोटाला हुआ है ना, अरे खाली बाउचर फटे हैं यार, करोड़ों करोड़ों के बटे हैं, कुछ काम नहीं, कुछ लिया नहीं। NRHM बोले जो, अरे फ्लेक्सी पूल एक है पूरे अम्बेडकर नगर में, मेरा दावा है कि किसी नागरिक ने इसका नाम नहीं सुना होगा। फ्लेक्सी पूल क्या है, इसका भी पैसा निकल जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते, फ्लेक्सी पूल का पैसा निकल जाता है, इसका फर्जी बिल बाउचर लगे हो गया योजना। अरे भाई अगर अम्बेडकर नगर में फ्लेक्सी पूल पे हमारे नागरिकों के ऊपर खर्चा हुआ होगा तो नागरिक को पता होगा फ्लेक्सी पूल क्या है ना। 50 लाख 1 करोड़ रुपया हमारे ऊपर खर्चा हो चुका है और हम जान ही रहे फ्लेक्सी पूल क्या है। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं, ये लोग बाउचर बना के उड़ा लेते हैं। और देखेंगे धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, सब आएगा, स्वास्थ्य विभाग का आएगा। हाँ, और 2018 से 2023 तक की पूरी डिटेल डालूंगा कि कौन कैसे क्या किया था, किस CMO ने क्या किया और किसने क्या किया, बाबू ने क्या किया। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, तो उसमें बहुत मज़ा आए।